नमस्ते। एक नया विश्व, अ वर्ल्ड ट्रांसफॉर्म्ड में आपका स्वागत है। ग्लोबल बाजार अब कोई दूर देश की कहानी नहीं है। जहां मसाले और कारपेट मिलते हैं, ये अब हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। जो हवा हम लेते हैं, कपड़े जो हम पहनते हैं और हमारे हाथों में जो फोन है, ये एक बहुत बड़ा जाल है। जहां इंडिया का एक किसान कनाडा के एक ग्राहक से जुड़ा हुआ है, एक स्मार्टफोन ऐप के जरिए इस इंटरकनेक्टेडनेस ने बहुत अवसर दिए हैं, लेकिन साथ ही चुनौतियां भी दी हैं। ग्लोबल मार्केट बहुत तेजी से बदल रहा है, ऐसे कारणों से जो पहले कभी नहीं देखे गए। पुराना जमाना जा रहा है और नए पावर डायनामिक्स और नए खिलाड़ी आ रहे हैं। ये सिर्फ संख्याओं और आंकड़ों की बात नहीं है, ये लोगों की, उनकी जिंदगी की और उनकी आकांक्षाओं की बात है। एक ऐसे दुनिया में जो बहुत तेजी से बदल रही है, इन बदलावों को समझना बहुत जरूरी है। सिर्फ अर्थशास्त्रियों और नीति निर्माताओं के लिए ही नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए जो इस नए विश्व व्यवस्था में जी रहा है। हमें एहसास हो या न हो, हम सब इस ग्लोबल बाजार का हिस्सा हैं और इसका विकास हमारी जिंदगी को बहुत गहराई से प्रभावित करेगा। हमारे पैरों के नीचे की जमीन खिसक रही है। ग्लोबल व्यापार जो कभी कुछ विकसित देशों के हाथ में होता था, अब उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं द्वारा बदला जा रहा है। चीन जो कभी एक मैन्युफैक्चरिंग हब था, अब वैल्यू चेन में तेजी से ऊपर चरच रहा है और स्थापित व्यवस्था को चुनौती दे रहा है। इंडिया अपनी बढ़ती हुई मध्यम वर्ग और डिजिटल क्षमता के साथ ग्लोबल सर्विसेज सेक्टर में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में उभर रहा है। ये बदलाव अवसर और चिंता दोनों पैदा कर रहे हैं। जहां उभरते हुए बाजार विकास और नवाचार के लिए नए क्षेत्र प्रदान करते हैं, वहीं वे अपने साथ नई चुनौतियां भी लाते हैं। राजनीतिक तनाव और व्यापार युद्ध इस जटिलता को और बढ़ा रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन के पुराने नियम बदल रहे हैं, जिससे बाजार में अनिश्चितता और अस्थिरता पैदा हो रही है। इस नए परिदृश्य में सफल होने के लिए चुस्ती, अनुकूलनशीलता और चल रहे कारकों की गहरी समझ की आवश्यकता है। तकनीक सिर्फ खेल को नहीं बदल रही है, ये एक बिल्कुल नया खेल ही बना रही है। इंटरनेट, स्मार्टफोन्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने जानकारी, सामान और सेवाओं तक पहुंच को पहले से कहीं ज्यादा आसान बना दिया है। Amazon और अलीबाबा जैसे ई-कॉमर्स दिग्गज शक्तिशाली बनकर उभरे हैं, भौगोलिक सीमाओं को पार कर और उपभोक्ता व्यवहार को नया रूप दे रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन और अन्य अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियां पारंपरिक उद्योगों को मैन्युफैक्चरिंग से लेकर फाइनेंस तक और ज्यादा बाधित कर रही है। ये तकनीकी उन्नति अवसर और चुनौतियां दोनों पैदा कर रही हैं। जहां इनमें उत्पादकता को बढ़ावा देने, नई नौकरियां पैदा करने और जीवन स्तर में सुधार करने की क्षमता है, वहीं ये नौकरी छूटने, डेटा गोपनीयता और स्वचालन के नैतिक प्रभावों के बारे में भी चिंताएं पैदा करती हैं। उभरते हुए बाजारों का उदय और तकनीक का प्रसार नए तरह के शक्तिशाली खिलाड़ियों को जन्म दे रहा है। एप्पल, गूगल और टेंसेंट जैसे तकनीकी दिग्गजों का बहुत ज्यादा प्रभाव है, जो न सिर्फ हमारी डिजिटल जिंदगी को आकार दे रहे हैं, बल्कि वैश्विक व्यापार और वित्त को भी प्रभावित कर रहे हैं। ये कंपनियां अपने विशाल संसाधनों और वैश्विक पहुंच के साथ राष्ट्र राज्यों के पारंपरिक प्रभुत्व को चुनौती दे रही हैं। साथ ही क्षेत्रीय समूह और बहुपक्षीय संस्थान इस नई वास्तविकता के अनुरूप ढलने के लिए जूझ रहे हैं, जो सहयोग को बढ़ावा देने और एक बहुध्रुवीय दुनिया की चुनौतियों का प्रबंधन करने का प्रयास कर रहे हैं। इन खिलाड़ियों के बीच की अंतःक्रिया वैश्विक बाजार के भविष्य को आकार दे रही है, जो पारस्परिक निर्भरता और प्रतिस्पर्धा का एक जटिल जाल बना रही है। इन गतिकी को समझना व्यवसायों, नीति निर्माताओं और व्यक्तियों सभी के लिए महत्वपूर्ण है, ताकि वे इस बदलते परिदृश्य में सफलतापूर्वक आगे बढ़ सकें। ग्लोबल बाजार एक गतिशील और लगातार विकसित होने वाला पारिस्थितिकी तंत्र है। आज हम जो रुझान देखते हैं, वे संभावनाओं और अनिश्चितताओं से भरे भविष्य की एक झलक मात्र हैं। उपभोक्ताओं के रूप में हमारे सामने पहले से कहीं ज्यादा विकल्प हैं। चुनौती यह है कि हम सूचित निर्णय लें, उन उत्पादों के उत्पत्ति स्थान को समझें जिनका हम उपभोग करते हैं, और ऐसे व्यवसायों का समर्थन करें जो हमारे मूल्यों के अनुरूप हों। नागरिकों के रूप में इस नए वैश्विक व्यवस्था के नियमों को आकार देने, उचित व्यापार व्यवहारों, जिम्मेदार नवाचार और टिकाऊ विकास की वकालत करने में हमारी भूमिका है। वैश्विक बाजार का भविष्य हमारे सामूहिक विकल्पों और क्रियाओं पर निर्भर करता है।
इस परस्पर जुड़े हुए विश्व के अवसरों को अपनाकर और चुनौतियों का सामना करके हम